अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदह अल्लज़ीना हुम मसाबीहुर रहमति व मफ़ातीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनामि फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहानु फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु व सदक़ रसूलुकन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही है वो किताबे हक़ जिसे क़ुरआन कहते हैं। इसे बुरहान कहते हैं, इसे फुरक़ान कहते हैं। तारुफ ये कराती है खुदावंद तआला का, फरिश्तों का, किताबों का, हबीबे हक़ तआला का। न कुछ तहरीफ का खतरा, न खिदशा कुछ खयानत का। खुदाए पाक खुद ज़ामिन है इसकी हिफाजत का। इसी ने भेद खोला है नबुव्वत का, खिलाफत का। इसी ने राज बतलाया है कौमों की इमामत का। और किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने। किरतास कागज़,
किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने, उस लफ्ज़ की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, और उस लफ्ज़ की किरणों से आलम भी मुनव्वर है। वो लफ्ज़ मुकम्मल है, वो लफ्ज़ मुहम्मद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुत तकरीम मेज़बान मुकर्रम हज़रत मौलाना इनामुल्लाह खान साहिब की दावत पर आज पहली मर्तबा हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह के लगाए हुए इस गुलशन में रमज़ानुल मुबारक की 22वीं शब में तरावीह के अंदर कुरान करीम मुकम्मल करने की इस मुबारक तकरीब में शिरकत की सआदत मिल रही है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह आप सब का सुनना और कारी साहिब का सुनाना कबूल फरमाए। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ हिदायत है। लोग कहते हैं कि शायद दौलत सबसे कीमती चीज़ है, और कुछ लोग समझते हैं कि शायद अच्छी सेहत सबसे ज़्यादा बड़ी नेमत है और कीमती दौलत है, और कुछ लोगों का मानना यह है कि औलाद सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन मैं यहाँ मरकज़ शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह में बैठकर आपसे कुरान और सुन्नत की रोशनी में अर्ज़ करूँ, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ हिदायत है। दौलत हो और हिदायत न हो तो इंसान फिरौन बन जाता है। सेहत हो और हिदायत ना हो तो अल्लाह का बागी और नाफरमान हो जाता है। औलाद हो और औलाद के दामन में हिदायत ना हो तो औलाद वालिदैन का सर शर्म से झुका देती है। यही वजह है अटक के दोस्तों, अल्लाह ने हम सब को पाबंद कर दिया कि हम नमाज की हर रकात में अल्लाह से हिदायत मांगे। इसलिए हम मांगते हैं इहदिनस सिरातल, सब पढ़ लीजिए हिदायत मिल जाए। इहदिनस सिरातल, या अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा। सबसे कीमती चीज़ हिदायत है, तो अब ये हिदायत मिलेगी कहाँ से, इसका हुसूल कहाँ से होगा? मार्केट से नहीं मिलती, किसी दुकान या प्लाजे से भी नहीं मिलती। हिदायत हासिल करने का सबसे पहला और मुस्तनद ज़रिया अल्लाह का कुरान है। अभी अभी खुतबा में मैंने आप हजरात के सामने सूरह रहमान की इब्तिदाई आयात तिलावत की। सूरह रहमान अल्लाह की नेमतों का बयान है।
हर 2-3 आयत के बाद अल्लाह ताला मुख्तलिफ नेमतों का जिक्र करने के बाद एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। क्या बात? जज़ाकल्लाह। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमत की नाकदरी करोगे, नाशुक्री करोगे। अंदाज मुलाहिज़ा हो। और अगर दौरान तिलावत आप हजरात सुबहान अल्लाह कहते रहिए तो इससे मुझे ये एहसास होगा कि मैं वाकई कुरान वालों में बैठा हूँ। बिल्कुल ज़ुबान आपने खामोश नहीं कर लेनी, तस्बीह करनी है, इसका आपको अजर मिलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सूरह रहमान में हक़ तआला शानुहु ने अपनी मुख्तलिफ नेमतों का जिक्र किया। फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदानि वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहानु फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये भी मेरा इनाम है, ये भी मेरा करम है कि मैंने आसमान को बगैर पिल्लर और बगैर सतूनों के बुलंद कर दिया। अस्समाअ रफ़अहा। ये भी मेरा करम है कि मैंने ज़मीन को मखलूक़ात के लिए ठिकाना बना दिया। ये भी मेरा करम है कि मैंने ज़मीन के पेट को सारी मखलूक़ात के लिए रिज़्क़ का स्टोर और ख़ज़ाना बना दिया। और ये भी मेरा करम है कि मैंने सूरज को पाबंद कर दिया कि अपनी किरणों के डोल समंदर में डाला करे। बुखारात उठते हैं, बादल बनते हैं, हवाएं उन बादलों को लेकर चलती हैं। फिर जब मेरे बंदे हल चलाकर, खेत सजाकर, बीज फेंक कर मुंतज़िर होते हैं तो मैं अपने बंदों को गुनाहों का ताना भी नहीं देता, बारिश बरसा देता हूँ। ज़रा सूरह रहमान की इन आयात के तनाजुर में एक ज़रा ज़रब अल्लाह के नाम की भी लगा दीजिए। अटक वालों ज़रा बताओ, बारिशें बरसाने वाला कौन? अल्लाह ही। और ही पर ज़रब लगा के शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़हा रहमतें नाज़िल फरमाए। इंसानी जीबीन की आजियों के लिए सच्चा मसजूद कौन? अल्लामुल ग़ुयूब कौन? हर जगह मौजूद कौन? रिज़्क़ देने वाला कौन? औलाद देने वाला कौन? बेटे ही बेटे देने वाला कौन? और बेटियां ही बेटियां देने वाला कौन? बेटे और बेटियां मिला जुला के देने वाला कौन?
और सहन को औलाद की नेमत से बिल्कुल खाली और महरूम रखने वाला कौन? कुरान कहता है शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नजमु वश्शजरु यस्जुदान। सूरज भी मेरे हुक्म पर चलता है, हवाएं भी मेरे हुक्म पर चलती हैं, बादल भी मेरे हुक्म से बारिश बरसाते हैं। लेकिन अटकवा लो नेमतों के इस बयान में, सूरह रहमान में फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में मेरे रब ने बाकी सारी नेमतों का जिक्र बाद में किया, शम्सो कमर का तज़किरा भी बाद में किया, शजरो हजर का जिक्र भी बाद में किया, बहरो बर का जिक्र भी बाद में किया, बरादरों पिसर की नेमतों का जिक्र भी बाद में किया, ज़मीनो आसमान का जिक्र भी बाद में हुआ, हूरो गिलमान का जिक्र भी बाद में हुआ, दरियाओ सहरा का तज़किरा भी बाद में हुआ, नुजूमो कवाकिब का जिक्र भी बाद में हुआ। लेकिन नेमतों के इस बयान में, इनामात की इस फहरिस्त में सबसे पहली नेमत, सबसे पहला इनाम जो मेरे रब ने सूरह रहमान में जिक्र किया वो ये है कि अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। मैंने तुम्हें कुरान जैसी अजीम नेमत अता की। अभी हज़रत शेख बता रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस मदरसे में इस रमज़ान में 14 कुरान करीम तरावीह में अब तक मुकम्मल हो चुके। ये नेमत का शुक्र है, ये नेमत का शुक्र। जिस तरह हर नेमत का शुक्रिया होता है, पानी, ठंडा पानी नेमत है और उसका शुक्र ये है कि पानी पीकर क्या कहा जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाना भी नेमत है और उसका शुक्र ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। और मीठी नींद भी उसका इनाम है। और जब बेदार हो जाओ तो इस नेमत का शुक्र ये कहकर अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसी तरह इनामात में सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह का कुरान। और कुरान करीम की नेमत का अगर शुक्र अदा करना चाहते हो, अल्लाह को थैंक्स कहना चाहते हो, तो उसका यही तरीक़ा है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत, उसके दुरूस, उसकी तफसीर, उसकी तशरीह बैठ के सुनी जाए, सुनाई जाए। जिस तरह आज हम बैठे हैं कुरान हकीम की आज़मत और फजीलत को सुनने के लिए। अल्लाह का बड़ा करम है कि इस उम्मत में ऐसे ऐसे हीरे, जैसे दाई तौहीद व सुन्नत, काते शिरक व बिदअत हज़रत शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, और उनके लगाए हुए ये पौधे और ये गुलशन जो कुरान की तालीम को आम कर रहे हैं, ये हमारी किताब, अल्लाह की किताब के साथ उन्स है और ताल्लुक़ है। हम कुरान से मोहब्बत करते हैं। माह रमज़ान जहाँ माह सियाम है, जहाँ माह कुरान है, वहाँ इसकी चंद तारीख़ें ऐसी भी हैं जो हमें अपनी तारीख़ की शानदार शख्सियात की याद दिलाती हैं। माह रमज़ान की 17 तारीख़ दो अहम तरीन वाक़यात की तरफ इशारा करती हैं। एक तो वाक़या यह है कि 17 रमज़ान को कुफ्र इस्लाम की सबसे पहली जंग बदर हुई। और माह रमज़ान ही की 17 तारीख़ को उम्मुल मुमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन हबीब खुदा अफीफ़ा कायनात सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात भी है। और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख़ जो आज दिन गुज़रा, 21वां रोज़ा था आज का दिन जो गुज़रा, ये हमें याद दिलाता है फ़ातिह खैबर, कातिल मरहब, शेर खुदा, पिदर हसनैन और अमज़ादा रसूल सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत भी है। और इस हवाले से ये मैं आपसे अर्ज़ करता चला जाऊँ, यौम बदर इतना अहम तरीन मारका था, इतना अहम तरीन मारका है कि कुरान करीम में एक मुकम्मल सूरह अनफाल तकरीबन आधे पारे पर मुश्तमिल अल्लाह ने सिर्फ इसी एक ग़ज़वे का ज़िक्र फरमाया। अहमियत देखिए, अल्लाह की नुसरत का, अल्लाह की गैबी मदद का मज़हर था ये ग़ज़वा। एक तरफ नहत्ते 313 हैं और दूसरी तरफ मुसल्लह 3 गुना बड़ा लश्कर है। इधर सारे के सारे कुरान पढ़ने वाले कारी कुरान, शब जिंदादार, तहज्जुद गुजार थे, रोज़ादार थे, चूँकि 17 रमज़ान को लड़ी गई। और दूसरी तरफ सारे के सारे शराबो ऐशो इशरत के अंदर डूबे हुए मैखार बदकार थे, गाने गाने वाले, रंडियों को नचाने वाले और उसके मुकाबले में कुरान पढ़ने वाले। लेकिन हक़ तआला शानहू की जब मदद आई यौम बदर के दिन, तो आसमान ने भी वो काबिल रश्क मंजर देखा कि अल्लाह की मदद किस तरह आई। सूरह अनफाल को जब पढ़ते हैं तो हक़ तआला शानहू खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरी मदद यूँ आई कि बदर के दिन ऐन जंग से पहले मैंने 1000 फरिश्ते 313 की मदद के लिए नाज़िल किए। मेरी दूसरी मदद यूँ आई कि ऐन जंगे बदर से पहले मुसलमानों को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई, जिसकी वजह से वो तरोताज़ा हो गए और जंग के लिए तैयार हो गए। मेरी तीसरी मदद ये आई कि ऐन 17 रमज़ान को जंगे बदर के दिन आसमान से अल्लाह ने बारिश नाज़िल फरमाई, जिसकी वजह से बदर की रेतली ज़मीन पुख्ता हो गई और जहाँ लश्कर अबू जहल था वहाँ कीचड़ जमा हो गया। ये मेरी मदद का इजहार था, मेरी मदद थी जो अहले बदर के साथ हुई। और फिर दुनिया ने वो मंजर देखा, बेमिसल फतह नसीब हुई, बेमिसाल उरूज नसीब हुआ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 313 के लश्कर को अल्लाह ने फ़तह मुबीन अता की। हफीज़ जालंधरी बड़ा अजीब नक्शा खींचता है इस सारे मंजरनामे का। वो कहता है कि फ़ज़ाए बद्र को एक आप बीती याद है अब तक, फ़ज़ाए बद्र को एक आप बीती याद है अब तक, ये वादी नाराए तौहीद से आबाद है अब तक। नहते 313 बशर ज़ौक़े शहादत में खुदा के नाम पर निकले मोहम्मद की क़यादत में। न कसरत थी न शौकत थी न कुछ सामान रखते थे, फ़कत इखलास रखते थे, फ़कत ईमान रखते थे। न तेगो तीर पर तकिया न खंजर पर न भा
भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर, और खजूरें तक मुयस्सर थी न जिनके पेट भरने को, ये अल्लाह के मुजाहिद थे चले थे जंग करने को। और बरोज़े बद्र सरबुलंदी देखी खाकसारों की, निछावर उनके कदमों पर हुई रिफ़अत सितारों की। 70 मुशरिकीन मारे गए। कितने? अबू जहल भी कत्ल हो गया। मैंने कहा अटक वालों, रहमत आलम फरमाया करते थे एक मूसा का फ़िरऔन था, एक मेरी उम्मत का फ़िरऔन है, और मेरी उम्मत का फ़िरऔन अबू जहल है। अजीब बात यह है कि हज़रत मूसा कलीम का फ़िरऔन बच्चों को कत्ल किया करता था, लेकिन मोहम्मद अरबी की उम्मत के इस फ़िरऔन अबू जहल को मोहम्मद अरबी की उम्मत के 2 बच्चों ने मार डाला। वो बच्चों को कत्ल करता था, इसे बच्चों ने मार दिया। 17 रमज़ान को घुमसान का रन पड़ा। लड़ाई का सूरज जब निस्फ़ुन निहार पर पहुंचा, मार्का खूब गर्म था। अचानक मैदान बदर के वस्त से 2 नन्ही मुन्नी तकबीरें बुलंद हुई, तलवारें चमकी। लोगों ने पलट कर देखा, 2 छोटे छोटे बच्चे 13-13 साल, 12-13, 2 छोटे बच्चे तलवारें बुलंद किए, जुबानों पर तकबीर सजाए अबू जहल पे हमला आवर हैं। अबू जहल भी जवाबी वार करता है। अबू जहल के जवाबी वार से एक बच्चे के बाजू पर ज़रब लगी, बाजू कट गया, चमड़ा अटक गया। लटके हुए बाजू के साथ ये फिर भी अबू जहल पर हमला आवर है। तकलीफ हुई। ऐन मैदान वस्त में मुअव्वज़ ने अपना लटका हुआ पाँव ज़मीन पर रखा और अपना बाजू ज़मीन पर रखा और अपना पाँव बाजू पर रखा। एक झटके से अलहदा कर दिया और ये कह दिया कि जिस्म का जो हिस्सा मोहम्मद से वफ़ाओं के सफ़र में रुकावट बनेगा तोड़ दिया जाएगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा आदम से लेकर ईसा तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम से लेकर ईसा तक किसी रसूल को, किसी नबी को इतने वफादार साथी नहीं मिले जितने वफादार मोहम्मद अरबी को मिल गए। इतने वफादार साथी जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश कर डाले। इसी जंग में अचानक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिलती है कि हज़रत मुसअब जो लश्कर इस्लाम के आलम बरदार थे वो शहीद हो गए और लश्कर का परचम भी गुम हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमा में तशरीफ़ लाए और सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ओढ़नी और दुपट्टा उठाया और उसे लकड़ी पे बुलंद करके हज़रत अली से फरमाया, अली ये ले लो, मुसअब की शहादत के बाद अब तुम हमारे लश्कर के आलम बरदार हो। ये आयशा का दुपट्टा है, इसे बतौर परचम इस्लाम बुलंद कर दो और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह अब तो मेरी यानी मोहम्मद की आबरू का दुपट्टा भी जंग में शामिल हो गया, मुसलमानों को फतह अता फरमा दे।
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थीं, यह भी मेरा एजाज़ है कि अल्लाह के रसूल ने मेरे दुपट्टे को और मेरी ओढ़नी को बदर के दिन मुसलमानों का लश्कर इस्लाम का परचम बना के बुलंद किया। ये मनसब और ये एजाज़ किसी और को नहीं मिला, मुझे मिला है। सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी, और बड़ी अजीब इत्तेफाक है, बदर भी 17 रमज़ान को है और सैयदा आयशा की वफ़ात भी 17 रमज़ान को है। अज़वाज मुतहरात तो और भी हैं रसूलुल्लाह की, दीगर सहाबा इकराम की बेटियां भी रसूलुल्लाह के हरम में आईं बीवियां बन के। हज़रत फ़ारूक आज़म की बेटी हज़रत हफ्सा है, उम्मुल मोमिनीन है। हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हज़रत उम्मे हबीबा है, ज़ौजा रसूल है। लेकिन अटक के दोस्तों, जिस तरह सिद्दीक़ अकबर की बेटी हज़रत आयशा ज़ौजा बनकर आई, ऐसी कोई और नहीं आई कि ख़ुद इरशाद फरमाती हैं कि कुछ सआदतें, कुछ इनफरादियतें मेरी ऐसी हैं कि बाकी दुनिया की किसी खातून को वो नसीब नहीं हुई। उनमें एक सआदत मेरी ये भी है कि मेरा दुपट्टा बदर के दिन लश्कर इस्लाम का परचम था। और सैयदा फरमाती है, मेरी दूसरी इनफरादियत और मेरी दूसरी सआदत ये है कि मैंने अपनी आँखों से जिब्रील को असली हालत में देखा। और ख़ुद फरमाती हैं कि यह भी मेरी इनफरादी शान है कि मेरे बिस्तर पर कुरान करीम नाजिल होता रहा और बाकी सारी अज़वाज मुतहरात जो रसूल के हरम में आईं, या बेवा थीं या मुतल्लक़ा थीं, मैं वो वाहिद हूँ जो रसूलुल्लाह के अक़द में बाकिरा आई हूँ। और ये भी मेरा एजाज़ है कि निकाह से पहले जिब्रील ने मेरी शबीह रसूलुल्लाह को दिखाई थी। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, यह भी मेरा एजाज़ है, दुनिया की किसी और खातून या किसी और मर्द को या मासूम को ये एजाज़ नहीं मिला जो मुझे मिला है कि जब मुनाफिकीन ने मदीने में मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला, मुझ पर तोहमत लगाने की कोशिश करके मुझे और रसूलुल्लाह को गमज़दा करने की कोशिश की, तो अल्लाह ने सूरत नूर बराह रास्त मेरी ततहीर में नाज़िल फरमाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा, ज़लीख़ा ने इल्ज़ाम लगाया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की किरदार की पाकी एक बच्चे ने बयान की, वशहीद शाहिदुम मिन अहलिहा। यहूदी बदबख्तों ने हज़रत मरियम के यहाँ पैदा होने वाले बग़ैर बाप के हज़रत ईसा की विलादत के बाद इल्ज़ाम लगाया। अल्लाह ने मरियम की ततहीर और पाकी ख़ुद एक दिन के बच्चे गोद में पड़े हुए हज़रत ईसा की ज़ुबान से करवाई। इसी तरह फरमाती हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया, अल्लाह ने हज़रत मूसा की पाक दामनी का भी इंतज़ाम किया, लेकिन मेरा मुआमला इसलिए मुनफरद है और मेरे मुआमले में कायनात का कोई मर्द या खातून मेरी हमसर नहीं हो सकती कि जब मेरे किरदार पे कीचड़ उछाला गया तो अल्लाह ने किसी बच्चे को मुंतखब करके मेरी सफाई नहीं बयान फरमाई, बल्कि बराह रास्त मेरी पाकी में कुरान उतरा। और फरमाती है, कुरान भी बड़े अजीब अंदाज में उतरा, कुरान भी बड़े अजीब अंदाज में उतरा। सबसे पहले अल्लाह मेरा वकील सफाई बना और मेरी आबरू पर, मेरी किरदार की सफाई पर बतौर वकील जरह भी की, बहस भी की, और फिर उसके बाद जज बनकर ख़ुद अल्लाह ने फ़ैसला भी दिया मेरे बाइज़्ज़त बरी होने का। अंदाज़ देखिए, अल्लाह बचाए जब कभी मुकदमा हो जाए, अदालत में लड़ना पड़ जाए तो एक वकील करते हैं और वो वकील हमारी तरफ से अदालत में दलाइल देता है, जरा करता है। फिर अगर उसकी जरह वैलिड हो, उसके दलाइल मजबूत हों तो जज फिर बाइज़्ज़त बरी भी करता है। सैयदा फरमाती हैं, मेरी मुनफरिद शान ये है कि मेरे केस में वकील बनकर भी ख़ुद अल्लाह ने बहस फरमाई और फिर जज बनकर बरात का फ़ैसला भी ख़ुद रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया।
वकील भी मेरा वो है, जज भी मेरा वो है। और कभी कभी ये आयात पढ़ा करती थी, जरह की जो आयात थी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ततहीर में जो जरह की आयात थी, वो कभी कभी बड़ी झूम कर पढ़ा करती थी। आप भी सुनिए, ये बतौर जरह, बतौर दलील हज़रत आयशा के केस में, हज़रत आयशा के किरदार की पाकदामनी के लिए बतौर दलील अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई। आप भी सुनिए, फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए होती हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हुआ करते हैं। पाक दामन औरतें पाकबाज मर्दों के लिए होती हैं और पाकबाज मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हुआ करते हैं। जिसने सैयदा आयशा के किरदार को समझना हो, वो आयशा के शौहर मोहम्मद अरबी के किरदार को देख ले। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने सहाबा, अम्मी आयशा सिद्दीका, अम्मी आयशा सिद्दीका, नारे तकबीर। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। मेरा रब आयशा का वकील बनकर खुद कटहरे में उतर आया, दलील ये दी नापाक मर्द नापाक औरत के लिए होता है और नापाक औरत नापाक मर्द के लिए होती है। पाकीज़ा मर्द पाक दामन औरतों के पास होते हैं, पाक दामन औरतें पाकीज़ा मर्दों के पास होती हैं। और मोहम्मद जैसा मासूम कोई नहीं तो आयशा जैसी महफूज कोई नहीं। जरह मुकम्मल हुई। शाहजी रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि मरकज़ तौहीद में बैठा हूँ, शाहजी यहाँ पर एक तौहीद का लिंक भी जोड़ा करते थे। इसी सूरत के शुरू में एक जरह की आयत सैयदा आयशा की पाकी पर जरह की एक आयत तो ये है जो अभी पढ़ी, अल खबीसातु लिल खबीसीन। इससे पीछे चले जाएं चंद आयत जहाँ से सूरत नूर शुरू हो रही है, वहाँ भी थोड़ी सी जरह है। अल्लाह करे वो समझ आ जाए तो। रब्बुल आलमीन ने फरमाया अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यंकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुअमिनीन। अच्छा, वहाँ कहा खबीस मर्द खबीस औरत के लिए, तैयब मर्द तैयब, और यहाँ दूसरा अंदाज है जरा का, जानी मर्द जानिया औरत के लिए होता है, जानिया औरत बदकार मर्द के लिए होती है। खुदाबंदा अगर मुआशरे में कोई बदकार मर्द तो हो लेकिन बदकार औरत न मिले तो वो किसके साथ फिट होगी, उसका जोड़ क्या होगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया औ मुशरिका, फिर जानी और बदकार मर्द को अगर जानिया ना मिले तो उसका जोड़ मुशरिका से फिट कर दो। मैंने रूह कुरान से पूछा इन दोनों में मुताबिकत क्या है, कहाँ जिना कहाँ शिर्क। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुताबिकत मौजूद है, दोनों हर जाएंगे।
मुताबकत मौजूद है, दोनों हर जाइए। एक ने इफ़्फ़त में वफा नहीं की, एक ने इज़्ज़त में वफा नहीं की, और दूसरे ने इबादत में वफा नहीं की। इसने जिनसी तस्कीन के लिए बिस्तर बदल दिए, उसने सर झुकाने के लिए आस्ताने बदल दिए। वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुअमिनीन, अहले ईमान पर तो ये दोनों जिनसे हराम है। जानी भी हराम है, मुशरिक भी हराम है, आस्ताना परस्त भी हराम है, औलाद मुता भी हराम है, मुशरिक भी हराम है, जानी भी हराम है। वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुअमिनीन। ये जरह थी कुरान की, ये सैयदा के किरदार पर जरह थी। जरह मुकम्मल हुई, कटहरे में उतरा था आयशा की तरफ से वकील बनकर खुद रब्बे जुल जलाल। जरह की तकमील के बाद, बहस के मुकम्मल होने के बाद, रब्बुल आलमीन ने जज बनकर भी फैसला सुना दिया। फैसला भी बड़ा अजीब है। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून। मैं अर्शे बरी से ऐलान करता हूँ, फैसला देता हूँ, ए मोहम्मद तेरी आयशा का दामन तो जन्नत की हूरों से भी ज़्यादा पाक है। उलाइका मुबर्रऊन, बाइज़्ज़त बरी है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नाज में आ गई। जब ये आयत उतरी ना, उलाइका मुबर्रऊन, माँ पास बैठी थी आयशा की, रहमत आलम भी बैठे थे। माँ ने कहा शुक्रिया अदा करो मोहम्मद अरबी का। निस्वानी नाज में फरमाने लगी, इनका तो शुक्र बाद में अदा करूंगी, इनके घर से तो मैं रोती हुई आई थी। सबसे पहले तो मुझे उस खुदाए वाहिद का शुक्र अदा करने दो जिसने वकील भी मेरा बनकर सफाई दी, जज बनकर मेरे हक में फैसला किया। और सजदे में गिर गई, ज़ारो क़तार रोते हुए अर्ज करने लगी, इलाहुल आलमीन मेरे किरदार की ततहीर का फैसला तो कर दिया, लेकिन इतने दिन तकरीबन 1 माह तक रोती रही हूँ, आंसू बहाती रही हूँ, कुछ मुझे आंसुओं का मुआवजा भी तो दे देना। रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद अरबी के क़ल्ब अतहर पर वही कर दी। आयशा को नहीं, सिर्फ आयशा को नहीं, आयशा के गम में आयशा के जितने हलाली बेटे रोते रहे, मैं सबको आंसुओं का मुआवजा देता हूँ। रब्बुल आलमीन ने फरमाया लहुम मग़फ़िरा, यहाँ लहा मग़फ़िरा नहीं है, लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। आयशा के लिए भी, आयशा के गम में जितनी आंखें भी रोती रहीं, सब के लिए मैं मग़फ़िरत और रिज़्क़ करीम का ऐलान करता हूँ। आयशा के बेटों के लिए रिज़्क़ करीम, मग़फ़िरत और रिज़्क़ करीम। सैयदा आयशा ने अर्ज़ की, इलाहुल आलमीन बरात भी हो गई, आंसुओं का मुआवजा भी मिल गया। वो जिस बदबख्त ने मुझे इतना रुलाया, कुछ उसके लिए भी, कुछ उसके लिए भी। हाँ, कुरान करीम जलाली अंदाज में गूंजता हुआ क़ल्बे मुहम्मद पर नाज़िल हुआ। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जिन बदबख्तों ने आयशा के किरदार पर कीचड़ उछाला, उनको दुनिया में भी अज़ाब अलीम होगा, आखिरत में भी अज़ाब अलीम होगा। देखा, वहाँ कहा लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। आयशा और उनके वफ़ादारों के लिए और दुश्मनों के लिए कहा लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। दुनिया में भी अलम वाला अज़ाब, आखिरत में भी अलम वाला अज़ाब।
आखिरत का अजाब तो समझ आता है कि जहन्नम में जाएंगे, ये दुनिया का अजाब क्या है? रूह कुरान ने जवाब दिया, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। मैंने पूछा कि आखिरत में तो जहन्नम होगी उनके लिए, दुनिया में उनके लिए क्या? कोई आसमान से फरिश्ते उतरेंगे, कोड़े पकड़े होंगे, हंटर होंगे हाथ में और आयशा के दुश्मनों को लगाएंगे पुश्त पर? रब्बुल आलमीन ने फरमाया नहीं, फरिश्ते नाज़ल नहीं होंगे, वो तो तस्बीह व तक़दीस वाले हैं, ज़रब व हर्ब वाले नहीं, वो मार कुटाई वाले कोई नहीं। फिर क्या हम उन्हें मारेंगे? हमारे हाथ यूज़ होंगे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम क्यों मारोगे? तुम अपने आप को मुशक्क़त में क्यों डालती? रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया मैं फितरत की तरफ से कोई ऐसा इंतज़ाम कर दूंगा, किसी को हलवा पसंद, किसी को फ्रूट पसंद, किसी को सेब पसंद, किसी को खजूर पसंद, लेकिन जिन सीनों में आयशा का बुग़्ज़ होगा उन्हें सीना मारना पसंद। खुदावंदा कौन मारेगा? हाथ मारेंगे या मुक्के मारेंगे? फरमाया नहीं, ये तो छोटी बात है, हाथ और मुक्का तो छोटी बात है, बात जंजीरों और खंजरों तक जाएगी। बात जंजीरों और खंजरों तक जाएगी कि जिन सीनों में असहाबे रसूल का, अहले बैत रसूल का, अज़वाज मुतहरात का बुग़्ज़ होगा, उनको फितरत खुद सजा देगी। मैंने कहा, आज भी यहाँ दोहराता हूँ, गुज़श्ता कल भी दोहराया, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम तक किसी रसूल को अल्लाह ने ऐसे वफ़ादार साथी नहीं दिए जैसे मोहम्मद अरबी को दिए। एक मुशरिक बादशाह, और आखिरी बात करता हूँ क्योंकि आपकी तबीयत की नज़ाकत मेरे सामने है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप चाह रहे हैं कि जल्द जल्द बात को मुकम्मल किया जाए, तो मैं इंशाल्लाह करता हूँ। जी जी, जज़ाकल्लाह जी, इंशाल्लाह। लेकिन 12 शहरी भी है आगे और कल का रोज़ा भी है इंशाल्लाह। बस मैं चंद मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। एक जालिम और मुशरिक बादशाह के जुल्म की वजह से 7 नौजवानों ने गार में पनाह ली। बस जल्दी जल्दी बात को असहाबे रसूल तक ला रहा हूँ। 7 नौजवानों ने मुशरिक बादशाह के जुल्म से बचने के लिए, अपने अकीदा तौहीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गार में पनाह ली। कुरान कहता है जब वो गार में जाके लेटे और सोए, अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली थे, तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया हमने, वहाँ अंधेरा था, हमने सूरज को हुक्म दे दिया कि जब निकला कर तो इस अंदाज से निकला कर कि मेरे इन 7 तौहीद वालों को धूप लगा के निकला कर। वतरशम जमीन, हमने खुद ही उनकी करवटें भी बदली। एक कुत्ता था, एक आप ही कह दीजिए कुत्ता था। कुरान कहता है कल्बुहुम बासितुन, ये कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं है, कुरान ने कहा। एक कुत्ता था, वो उन 7 के साथ गार में चला आया और दिहाने पर अगली दोनों टांगें फैल, जैसे कुत्ता बैठता है, अगली दोनों टांगें फैला कर गार के दिहाने पर बैठ गया और मंजर खींचा कुरान ने। कुरान कहता है वतहसबुहुम अयक़ाज़न व हुम रुक़ूद वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद। वो 7 नौजवान गार में लेटे हुए थे और कुत्ता गार के दिहाने पर अगले पाँव फैलाए बैठा हुआ। खतीब का तख़य्युल भी सुनिए,
थोड़ी सी रियायत तो दीजिए ना। इस मंज़र को मैंने देखा कुरान में कि 7 नौजवान जाके सोए, कुत्ता दहाने पे बैठ गया। ज़रा मैंने एक तसव्वुर बांधा है, असहाबे काफ आपस में खुसर फुसर भी करते होंगे। शुरू में ये कुत्ता भी साथ आ गया है, अगर ये थोड़ा सा भौंक पड़ा तो हम पकड़े जाएंगे, हमारा ठिकाना मालूम हो जाएगा, हमारा पता चल जाएगा। ये तो बेजुबान है, जानवर है, इसका क्या इल्म, बोल पड़े तो हमारा ठिकाना मालूम हो जाए। रब्बुल आलमीन ने कुत्ते को जुबान हाल दे दी। उसने कहा मैं कुत्ता तो ज़रूर हूँ लेकिन असहाबे काफ पे भौंकने वाला नहीं हूँ। बैठा रहूँगा 300 साल तक बैठा रहूँगा, असहाबे काफ को नहीं भौंकूँगा। वो तो कोई और कुत्ते हैं, वो तो कोई और कुत्ते हैं जिनके सीनों में दिल भी नहीं है, जो असहाबे मोहम्मद पे तानाज़नी करते हैं। मैं यहां पर अर्ज करता हूं, अल्लाह ने जिस तरह के असहाब, जिस तरह की अज़वाज, जिस तरह के अहले बैत मोहम्मद अरबी को अता किए, किसी और रसूल को ना अता किए। और अजीब इत्तेफाक है, एक अजीब इत्तेफाक है, आप भी सुनिए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ तो झूमता हूँ। अम्बिया कितने? 1.25 लाख। रसूल, अम्बिया और रसूल कितने? 1.25 लाख। और सहाबा कितने? मैदान अरफात में आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर 1.25 लाख। जितने अल्लाह ने, जुमला सुन लीजिए, अगर ज़ाया चला गया तो मुझे अफसोस होगा। अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए जितने अंबिया भेजे, उतनी तादाद में अपने आखिरी पैगंबर को असहाब अता किए, उतनी ही तादाद में अपनी आखिरी। और मज़े की बात यह है, कहते हैं कि 1.25 लाख अंबिया हैं और उनमें 313 रसूल हैं। अंबिया 1.25 लाख हैं और उनमें रसूल 313 हैं। असहाब भी 1.25 लाख हैं, उनमें बदरी सहाबा 313 हैं। ये अजीब निस्बतें हैं, किस्मतें हैं। असहाबे रसूल की अज़मत को ज़ाहिर करती हैं, उनकी इज़्ज़त को ज़ाहिर करती हैं। और रमज़ानुल मुबारक का पैगाम भी यही है। 21 रमज़ान को हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत भी हुई। नमाज फ़जर में इब्ने मुलजम नामी, अच्छा मज़े की बात ये, क्योंकि इस पर मैं चल पड़ा तो फिर घंटा और गुजर जाएगा, मैं जल्दी बात समेटता हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद, उनसे पहले खलीफा सोएम हज़रत उस्मान भी शहीद, फिर उनसे पहले खलीफा दोएम हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब भी शहीद। मैं कहता हूँ जो लाबी, जो साजिश, जो जहनीत फारूक आज़म की शहादत में मुलव्वस थी, वही लाबी हज़रत उस्मान के कत्ल में भी मुलव्वस है, वही लाबी हज़रत अली के कत्ल में भी मुलव्वस है, वही जहनीत और साजिशी लाबी करबला में हज़रत हुसैन की शहादत में भी मुलव्वस है। ये उम्मत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, उम्मत को आपस में लड़ाना चाहते थे। आप सबका अंदाज़ कत्ल भी देख यकसा है। हज़रत अली नमाज फ़जर में, फ़ारूक आज़म नमाज फ़जर में, हज़रत उस्मान 40 दिन का पानी रोटी बंद, और नवासा रसूल हुसैन इब्न अली करबला में 3 दिन का रोटी पानी। आपको ये अंदाज नज़र नहीं आते? एक ही जहनीत है, एक ही, जो इस उम्मत को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। एक ही जहनीत है। अल्लाह ताला हम सब को उस गंदी जहनीत से महफूज फरमाए। और वो वही हैं जो असहाब व अहले बैत में तफरीक करते हैं, तकसीम करते हैं। मैं कहता हूँ जिस तरह इंसानी चेहरे का हुस्न 2 आँखें हैं, इंसानी चेहरे का हुस्न 2 आँखें हैं, इस्लाम का हुस्न भी 2 तबक़े हैं, एक सहाबा इकराम और अहले बैत इज़्ज़ा। इनमें से किसी एक का इनकार कर देना इस्लाम की खूबसूरती का इनकार है, आधा इस्लाम ज़ाया कर देने के मुतरादिफ है। मिर्ज़ा कादियानी काना था ना, शाहजी कहा करते थे
आराम बाग में ख़िताब कर रहे थे, शाहजी ने कहा नबी अल्लाह की गैरत होता है, रसूल अल्लाह की गैरत होता है, इसलिए कोई नबी और रसूल जिस्मानी ऐब में मुब्तला नहीं होता कि अगर उसमें कोई जिस्मानी ऐब हो, वो काना हो या गंजा हो या मोटा तौंद वाला हो रसूल, तो कौम उनको चिढ़ के नाम से पुकारेगी। अल्लाह गैरतों का खालिक है, वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके रसूल को कोई बुरे नाम से पुकारे। शाहजी ने कहा मिर्ज़े तुझे तो सारी कौम काना कहती है, तू कैसा नबी। अल्लाह के फिर झूमे शाहजी, और नदीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी दुनिया में सुनाया कि मिर्ज़ा तू काना है और मेरा नबी मोहम्मद तो सबसे सोना है। और फिर झूम झूम कर पढ़ा करते थे कि मेरे आका का हुस्न जमाल, कि ये मुखड़े की तजल्ली ये बयाज़े गर्दन, दिल बराना ये चाल और बेसाख्तपन, ये अमामा की सजावट ये जबीने रोशन, ये कबाए अरबी और ये नीचा दामन, के मुर्दा भी देखे तो कर चाक गरीबान कफन, उठ चले कब्र से बेताब जुबां पर ये सुखन। रूहुल अमीन भी कह रहे थे, अटकवा लो रूहुल अमीन भी खुद बारगाहे मुहम्मद में अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल मैंने सब नबियों सब रसूलों को देखा, मैंने आदम को अरफात के मैदान में आंसू बहाते देखा, मैंने नूह को कश्ती में चप्पू चलाते देखा, मैंने इब्राहीम को आतश नमरूद में गुलो गुलजार देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे मुस्कुराता देखा, मैंने मूसा को तूर पर रब से बातें करते देखा, मैंने यूसुफ को मिस्र के बाजारों में बिकते देखा, मैंने अय्यूब को सख्त बीमारी में सब्र करते देखा, मैंने यूनुस को मछली के पेट में तस्बीह करते देखा, मैंने सुलेमान को हवा के दोष पर उड़ते देखा, मैंने ईसा को मट्टी से बने हुए परिंदे उड़ाते देखा। लेकिन पैदा करने वाले की कसम ऐ मोहम्मद आप जैसा किसी को नहीं देखा, आप जैसा तो सिर्फ आप ही को देखा, तेरा मुकाबला कौन कर सकता है। तो इंसान ख़त्म नबूवत, चूँकि बात ख़त्म नबूवत की हो रही है, हुस्न व जमाल, आंखें ठीक हों, आंखें इस्लाम के चेहरे का हुस्न सहाबा कराम और अहले बैत हैं। इस्लाम के चेहरे की ये दो आंखें हैं सहाबा व अहले बैत। हम तो किसी एक का भी इनकार नहीं करते, हम दोनों की अज़मत को मानते हैं। हम अली की अज़मत, हम उसकी अज़मत को भी मानते हैं जिसकी आंखों पे लुआब नबूवत लगा। हम उसकी अज़मत को भी मानते हैं जिसकी एड़ी पे लुआब नबूवत लगा। हम उसकी अज़मत को भी मानते हैं कि खैबर के दिन जिसके हाथ पे झंडा थमाया गया। हम उसकी अज़मत को भी मानते हैं कि वफ़ात के बाद जिसको मुसल्ला थमाया गया। हम उसकी अज़मत को भी मानते हैं जो काबा में पैदा हुआ, और हम उसकी अज़मत को भी मानते हैं जो गुंबद खज़रा में दफन हुआ। यह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारे सहाबा इकराम हमारी आँखों का तारा है, हमारी अकीदतों का महवर और मरकज़ है। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। और मैं आप सब के लिए बहुत बहुत, आप बड़ी देर तक माशाअल्लाह रात के 11 बज गए, हालांकि मुझे मौलाना इनामुल्लाह साहब ने फरमाया भी था, उनकी मैंने हुक्म उदूली कर दी,
उन्होंने कहा ज़्यादा वक्त नहीं लेना, बड़े नाजुक से लोग हैं, उठ के चले जाते। मैंने कहा नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। अभी ज़रब तौहीद लगा लीजिए, चूँकि मरकज़ तौहीद में हूँ, मुझे भाई राशिद ने भी कहा, तो उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। शाहजी का भी अंदाज़ था, यहाँ आके मैं ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहूँ तो कहाँ कहूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला बस्ती में आग लगा कर हस्ती में तू कहता फिर ये मस्ती में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिन्नो बशर हूरो मलक सब पर है एक उसकी नजर। जिन्नो बशर हूरो मलक सब पर है एक उसकी नजर। शाम सहर और रात और दिन एक ही हो ये विरद तेरा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह, आज 22वीं शब में तरावीह के अंदर कुरान पाक यहाँ जामा मस्जिद ताज जामिया अरबिया इशाअतुल इस्लाम अटक शहर में मुनक़्क़िद हुई ये तकरीब, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिन कारी साहब ने सुनाया और जितने सामईन ने सुना, या अल्लाह इस सारे नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अदब व क़दर की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। तमाम बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, और जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को उनकी आँखों की ठंडक बना। औलाद की तरफ से दुख से महफूज फरमा, औलाद की तरफ से नुशूज़ और नाफरमानी से महफूज फरमा। या अल्लाह, आलम इस्लाम को इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद नसीब फरमा। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह, मस्जिद अक़सा की हुर्मत और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, सारे आलम इस्लाम को इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इस मरकज़ रुश्द व हिदायत, मरकज़ क़ुरान व सुन्नत, क़ुरान व तौहीद, या अल्लाह, इसको ता हशर आबाद फरमा, और यहाँ से क़ुरान करीम के उलूम को पूरे आलम में फैला। हज़रत शेख़ुल क़ुरान रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आसूदा हैं। या अल्लाह, उनके दरजात को बुलंद फरमा। या अल्लाह, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। उनकी दीनी खिदमात को कबूल फरमा। पूरी उम्मत की तरफ से उनको जज़ाए खैर अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।